मैया जी तो रही है और लोहू के घूंट पी के दुखिया जी तो रही है। तेरा नाय चैन आशीष यादव सनौफ अशोक यादव जोशी गांव दोकरिया के रहने वाले हैं। इन आशीष भैया की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए हैं। आशीष भैया आए गए हैं धीरे धीरे, यहाँ मेरो मान बढ़ाए गए हैं धीरे धीरे। तुम जुग जुग जिया हमारे धन होगा, रक्षा करे भवानी माई। तुमने कोई कागज के दीने सोने के तुम्हें दिए भगवान। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज दुखिया मैया को सुंदर भोजन नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे उसका सारा शरीर था वो पीला पड़ने लग गया है। माताओं बहनों, कमजोर शरीर हो गया। और उधर क्या हुआ, जब गर्भ मास पूरा हुआ है, बच्चा पैदा होने का समय आ गया है, तो रात्रि के समय पर जेल की जो दीवार है वो धीरे धीरे दीवार चमकने लगी। एक गोल आकार सा बना है और वह गोल आकार धीरे धीरे मानव की आकृति में जाकर के खिंच गया। पैरों के तले लिखा हुआ था, अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जैसे ये मोहनी मूर्ति वसुदेव देवकी ने देखी है तो सुते ही दोनों के दोनों हाथ जुड़ गए। वसुदेव देवकी कहने लगे हैं, हे प्रभु, जब काल कोठरी में तुम कहा करवे को आए हो, 6-6 महीने साल भर हो जाता है, कंस इसमें झाड़ू भी नहीं लगवाता है। हम दोनों प्राणी तुम्हारी क्या सेवा करें? भगवान श्रीहरि कहने लगे हैं, हम सेवा तुम लोगों से करवाने नहीं बल्कि हम तुम दोनों की सेवा करने आए हैं। ये त्रेता युग का दृश्य था परीक्षित महाराज। जब 14 वर्ष का समय बिताने के बाद श्री राम लौट कर अयोध्या आए थे
तो कैकेयी ने एक शब्द कहा था, मेरे राम, यदि वाकई में हमारे बालक होते तो मैं जी भर के अपने राम से प्यार कर लेते। तब भगवान श्री राम ने यह कहा था कि मां कैकेयी, अब तुम द्वापर युग की प्रतीक्षा करो। द्वापर युग में चल करके तुम देवकी बनोगी और मैं कृष्ण रूप में जन्म तुम्हारी कोख से लेंगे, लेकिन पालन पोषण हमारी मां कौशल्या करेगी, जो द्वापर युग में चल करके यशोदा बनेगी। इसलिए हे वसु, हम जन्म तुम्हारी कोख से जेल खाने के अंदर में लेने वाले हैं, लेकिन जन्म होने के तदुपरांत तुम्हें काऊ तरीका से हमें यमुना पार गोकुल में पहुंचाना है, जहां पे हमारी मां कौशल्या जो यशोदा के रूप में है वो इंतजार कर रही है। इतनी बात कहने के बाद में श्रोता बंधुओं, वो गोल आकार धीरे धीरे गायब होता चला गया, और जैसे ही वो गोल आकार गायब हुआ है, मैया देवकी के उदर में बड़ी बड़ी तगड़ी पीड़ाएं आई, और एक पीड़ा तो ऐसी आई कि मैया बेहोश हो गई, और उस बेहोशी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का अवतार जेल खाने में हो गया। भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ? जे माता बहन कथा थोड़ू ना सुन गया या ढोला सुन गया, कचर 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 लगी डरियों घरों ना बोलिए गोविंद भगवान की। जे बातें घरे हुई से गति न खुद सुने न ढगा बैठे ता सुनन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया का जन्म कब हुआ था? भादोबदी 8 बुध रोहिणी की अर्धरेनी, उगे चंद्र कोर कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। भादोबदी 8 भादों को महीना, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष, रात्रि के 12:01 हुआ था, दिन बुध लग चुका था, क्योंकि 12 बजे तक तो मंगल था और दिन 12 बजे चेंज होता है, तो दिन बुध लग चुका था। कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का अवतार जेल खाने के अंदर में हुआ। माताओं बहनों भाइयों, इधर में हमारे पास में ये शिवम यादव, जो इसी गांव दोतरिया के रहने वाले हैं, 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं, और 51 मुद्राएं सुशील यादव इसी गांव दोतरिया के रहने वाले हैं। दोनों भाइयों की तरफ से ये 51 मुद्राएं हमारे पास आए हैं। शिवम यादव तब तक आए जो पवित्र कमाई रहे भिजवाए, और देश सम्मान तुझे राज को भैया साहस रहे बढ़ाई। अरे सुशील यादव की करनी नित्या बन नोट रहे भिजवाए, अरे धन्य कोठी मैया की कहीं हो जाके लला धरे उतारी। अरे भारत माता की गोदी अभी फेर
श्रीहरि का अवतार जेल खाने में हुआ है। वसुदेव भगवान श्रीहरि की बातें जो वहां हुई थी वो ऐसे भूल गए जैसे जगने के बाद इंसान सपना भूल जाता है। देव की सोच रही है, पिया बेटा तो बहुत सुंदर है, पर भैया के हाथों से ये बचेगा कैसे? अगर भैया ने जान लिया तो मेरे बेटा को मरवा देगा। 22 समय विद्वानों जेल खाने के अंदर में ढूंढने लगे हैं तो क्या है कि एक वर्षों पुराना सूप मिला है। वसुदेव सोचने लगे कि जब बेटा को हमें यमुना पार गोकुल में पहुंचाएं कैसे। कंस का बहुत बड़ा इंतजाम है। फाटकों पर दोनों तहरे ताले लगे हुए हैं, पहरेदार कट्टर कुत्ते हैं। हे प्रभु, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए, पहरेदार सो जाए, फाटक खुल जाए, कुत्ते भी सो जाए तो हम निकल सके। माताओं बहनों एक कीर्तन सब लोग बोलो। तब तक भगवान कृष्ण की एक छोटी सी झांकी आप लोगों के सामने आ रही है। एक छोटा सा कीर्तन सब लोग बोलेंगे। हम चुप्पा हो गए से मूड हलाल लगी सब। माता बहनों काय फतियत करायो बोलो।